मुरब्बी मसावाते सबक नंबर 2 जमात दहुम, इसको तरतीबवार अमल कर रहे थे। अब हम इसके आखिरी मरहले की तरफ पहुंचे हैं जिसे कहा जाता है मुरब्बी मसावात का इतलाक। हम चंद सवाल देखेंगे कि हम किस तरह जो हमने मुरब्बी मसावातों को हल करना सीखे थे, उसको हल करने के मुख्तलिफ तरीके देखे थे। अब हम उस बुनियाद पर उसके कुछ इबारती सवाल हल करेंगे, यानी मुरब्बी मसावात का इतलाक। आपके सामने मैंने मशकी सेट 2.6 का एक सवाल लिखा है। दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, वो आदाद मालूम कीजिए। इस बात को आप याद रखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, दी हुई मालूमात की मदद से मुरब्बी मसावात तैयार करना पड़ती थी, दी गई शर्त को ध्यान में रखते हुए, और फिर उसको हल करना पड़ता है। यहां हमको सवाल में दिया हुआ है दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं, और जो अदद 2 से मुकम्मल तकसीम होता है वो जुफ्त अदद कहलाता है। यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास में आदाद है, तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे, हमको मालूम करना है कि वो आदाद कौन कौन से, यानी अगर हम जो पहली दी हुई है और उस पहली को हमको बुझाना। तो याद रखिए ये बात हल करते वक्त दी गई मालूमात को गौर से पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले फर्ज किया, पहला मुतवातिर यानी जुफ्त तबई अदद, दो आदाद के बारे में बात कर रहा है। तो हमने लिए पहला जुफ्त सही अदद हमने फर्ज किया x है। अब दो आदाद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरा किस तरह से होना, मुतवातिर यानी लगातार एक के बाद एक, दूसरा मुतवातिर जुफ्त तबई अदद। हम जानते हैं तबई अदद है लेकिन जुफ्त है, तो पहला x है तो दूसरा आएगा x जमा 2। यानी इस मालूमात से अभी हमने उन दो आदाद को मालूम कर लिया, एक तबई अदद है x और दूसरा मुतवातिर जुफ्त अदद है x जमा 2। अब इस सवाल करने के लिए हमारे पास में क्या हिस्सा बचा, सिर्फ x की कीमत मालूम करना। तो हम इसकी शराइत पर गौर कर रहे हैं। देखिए शराइत क्या दीजिए कि दो मुतवातिर जो तबई अदाद आपने हासिल किए, इनके मुरब्बों का मजमुआ, तो मैं कहूंगा दी हुई शर्त के मुताबिक, जो शर्त हमको दी हुई है उस शर्त के मुताबिक क्या होगा, क्या दोनों आगे आ गए, पहला x दूसरा x जमा 2, इनका मुरब्बा x का मुरब्बा x की कुव्वत 2, दूसरा अदद था x जमा 2, इसका मुरब्बा x जमा 2 cos की कुव्वत 2। तो दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, यानी बीच में कितना है 244। यह सबसे अहम स्टेप होती है कि हम दी हुई मालूमात की मदद से ये मसावात को शर्त के मुताबिक लिख लें। अब यहां जब हम इसको देख रहे हैं तो अभी तो हमारे सामने ये मुरब्बी मसावात की शक्ल में नहीं आई, हम इसको हल करके देखते हैं क्या ये हल करने पर मुरब्बी मसावात की शक्ल में आ जाती है। तो जब मैं इसे हल करने जा रहा हूं x की कुव्वत 2 जैसा कि वैसा, यहां x जमा 2 cos की कुव्वत 2, यकीनन आपके दिमाग में तौसील आपका आया होगा, a जमा b cos की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। उसी का इस्तेमाल मैं इसमें कर रहा हूं, जमा जैसे कि वैसा, इस cos को हल करने जा रहा हूं, यहां बीच में जमा की अलामत है, इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट इसको हल कर रहा हूं। पहला x की कुव्वत 2, x का मुरब्बा, पहले रुकन का मुरब्बा, दोनों अरकान की जमा का दुगना, 2x का दुगना 4x जमा जो दूसरे रुकन 2 इसका मुरब्बा 4 बराबर 254। यानी मैंने x जमा 2 cos की कुव्वत 2 की तौसील किया हूं, जो ये है। अब हम आगे देखो क्या है, अब आगे ये जो इबारत आपके सामने मसावात तैयार हुई, ये खुद आपसे कह रही है
ये x की कुवत 2, ये x की कुवत 2, ये एक दूसरे कह रहे हैं कि हम दोनों एक ही जमात के हैं या हम दोनों एक जैसे हैं, तो हम यहां पर इन दोनों के बीच में दरमियान में जमा है, इसका भी दर्जा 2 है, इसका भी दर्जा 2 है, उसूल के मुताबिक हम दोनों की जमा कर सकते हैं। यहां 1 है, यहां 1 है, तो x की कुवत 2 जमा x की कुवत 2, ये दोनों की जमा करने पर इसका जवाब आएगा 2x कुवत 2। 4x बेचारा अकेला है, x का दर्जा 1 है, कहीं ढूंढ रहा है वो, कोई है क्या, कोई नजर नहीं आया, जमा 4x जमा 4 जैसे के वैसे। अब ये 4 और 244 ये दोनों एक ही जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो 4 244 से क्या कह रहा है सुनिए आप। 4 कह रहा है कि ए 244 आप बराबरी की अलामत किधर है, एक काम कीजिए आप उठकर इधर आ जाइए। देखो कैसे एक दूसरे की आवाज को सुनते हो, जैसे यहां ये दर्जा 2 ने कहा था कि हम दोनों एक जैसे हैं, जमा का अमल है, दोनों मिलके 2x को 2 हो गए। 4x बेचारा अकेला था, जैसा कि वैसा रह गया। वैसे ही 4 244 से क्या कह रहा है सुनिए आप कि आप उठकर राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाइए। और 244 बोल रहा भाई मैं क्यों आऊं, मैं तो बड़ा हूं। 4 को कह रहा है कि तुम छोटे हो, एक काम करो तुम इधर आ जाओ। लेकिन 4 बड़ा समझदार था, उसने क्या कहा 244 से, आपकी बात सही है, बड़े बड़े हैं, आपका रिस्पेक्ट आपकी जगह पर, लेकिन हमको मुरब्बी मसाला तैयार करना है, तभी हमारा हल आएगा, तभी हम एक कीमत बता सकेंगे। तो इसीलिए सब एक साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में, इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया हूं। 244 बता रहा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, 244 राइट साइड से उठकर इधर आ जाता है। हम जानते हैं कि जब भी नकल तरफी होती है तो अलामत बदलती है, यहां आ जाएगा -244, इधर बच गया 0। अब देखिए आगे क्या होता है, 2x कुवत 2 जैसे के वैसे, 4x जैसे के वैसे। अब ये जमा में है, मनफी में, हम जानते हैं जमा वजा अलामत बड़े अदद की। 244 में 4 गए 240, लेकिन 244 बड़ा था, 4 छोटा था, इसलिए मनफी गया, बराबर 0। अब जो हमारे सामने मसाला तैयार हुई है 2x कुवत 2 जमा 4x 244 बराबर 0। अब इस बात करना है, लेकिन याद रखिए मैथमेटिक्स के अंदर मैं हमेशा आपको इस बात की तरफ कहूंगा कि मैथमेटिक्स से सवाल हल करना, मैथमेटिक्स कोई बहादुरी और पहलवानी बताने का नाम नहीं है, बल्कि आप कितनी आसानी से अपने जवाब तक पहुंच जाते हैं ये इसमें अहमियत रखता है। तो हमारी अकलमंदी या हमारी सोच हमको इस तरफ कह रही है कि हम अगर यहां देखिए यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 244 है, हम अगर तरफेन को पूरी मसावत को 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे लिए आसानी आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी मसावत को या तरफेन को, जिसे हम क्या कहते हैं, तरफेन को 2 से तकसीम करने पर, हम इसलिए तकसीम कर रहे हैं 2 से ताकि हमारा ये काम आसान हो जाए। अब मैं 2 से तकसीम करने जा रहा हूं, देखिए इसको 2 से तकसीम करेंगे आप, यहां बच जाएगा x की कुवत 2 जमा 4x को 2 से तकसीम करेंगे, ये बन जाएगा 2x मनफी जैसा कि वैसा। यहां देखिए आप 2 1 2 2 दूनों 4, 240 को 2 से तकसीम किया कितना आ गया 120। गौर कीजिए इस मसावत पर, ये मसावत जहां ये मसावत आपको टेढ़ी की नजर आ रही थी, हल करना मुश्किल हो सकता था, अब आपको आसानी महसूस हो रही होगी कि हम आसानी से इस मुरब्बी मसावत को अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए मुरब्बी मसावत की आम सूरत बन गई। अब मैं आपको इस पर बताऊंगा, यहां 120 है, मनफी की अलामत है, हम जानते हैं यहां पर इस तरह से हम हमारी आसानी के लिए 8 बनाते हैं, यहां इसका ज़रीब 1 है तो और आसान है, यहां -120 आखिरी रुकन अलामत के साथ जैसा कि वैसा। अब ऐसे तो आदाद जिनको ज़रब करेंगे हम तो 120 आना, और हम उन दोनों को घटाएंगे तो 2 बचना, यह आपके सामने एक मसला आ गया। यानी आपको ऐसे तो आदाद तलाश करना है जिनकी ज़रब करेंगे तो 120 आना, या मनफी है मतलब आपस में घटाएंगे तो दरमियानी रुकन 2 बचना। तो हमारे जहन में हम पहाड़ों की तरफ बढ़े, मुख्तलिफ पहाड़ देखे, तो हमारे जहन में आया कि वो अदद 12 और 10 हो सकते हैं। 12 दाहे 120 बिल्कुल सही, और 12 में से 10 गए कितने बचते हैं 2, यानी 12 और 10 इस मसावत की शराइत को पूरा करते हैं। अब हम जानते हैं कि यहां मनफी की अलामत है, आपको ये बताना चाहूंगा मैं, तो याद रखिए दोनों में से कोई एक मनफी होगा। अब यहां देखिए आप दरमियान में जमा है तो बड़े वाला जमा, छोटे वाला
जमा 12 मंफी 10। फिर हमारा अज्ञात दरबी तरीके से क्या करेंगे, इस 2x के जो दरबी टुकड़े आए वो हम यहाँ पर लिख देंगे। पहला रुकन x की कुवत 2 जैसा कि वैसा, जमा 2x का क्या आ जाएगा, जमा 12x वजा 10x, और ये हमारा आखिरी रुकन 120 भी एज इट इज। अब यहां पर देखिए आप अज्ञात दरबी की आप सूरत आपके सामने आ गई, हमने लिख दिया, इसको हल कर रहे हैं हम। फिर हम क्या करते हैं, पहले दो में से मुश्तरिक, यहां क्या मुश्तरिक आ रहा है आपको, x का दर्जा 2 है, x का दर्जा 1 है, x आ रहा है, x मुश्तरिक निकाल लिया, यहां बचा x जमा 12। इन दोनों पे गौर कीजिए, अब यहां मनफी के अलावा दोनों जगह पर है, मनफी जहां मुश्तरिक निकल गई, और 10 के बाद 120 कब आते हैं, 12 पर आते हैं, यानी 10 यहां से मुश्तरिक निकल सकता है आसानी से, 10 मुश्तरिक निकला, x जैसा कि वैसा। याद रखिए जब भी मनफी की अलामत मुश्तरिक निकलती है आपके कॉस के अंदर की अलामत बदल जाएगी, यहां जाएगा, और 10 के पाड़े मुश्तरिक आते हैं 12 बराबर 0। और एक बात याद रखिए आप, जो यहां पहला कॉस आता है वही यहां पर अज्ञात दरबी या इस तरीके के अंदर दूसरा कॉस आता है। फिर अब दोनों जगह पर इस को देखिए, आप इधर देखिए, x जमा 12 मुश्तरिक निकलेगा एक कॉस में, और दूसरे कॉस में आ जाएगा x वजा 10 बराबर 0। अब यहां पर हम इसको हल करने जाएंगे तो हमारे सामने दो शर्तें हो सकती है, वो हम देख रहे हैं, ये हमारा सवाल का हिस्सा था। इसको मैंने मिटाया हूं, ये दो मसाते आ गया, एक आ गया x जमा 12 एक कॉस में, दूसरे कॉस में x वजा 10। अब इसमें से कोई एक कॉस, एक कीमत सिफर हो सकती है, तो एक तो x वजा 12 x जमा 12 ये सिफर होगा, या x वजा 10 बराबर 0। अब हम कीमत मालूम करने जा रहे हैं, इसलिए यहां हम देखेंगे कि x बराबर जमा 12 इधर आएगा तो मनफी 12, मनफी 10 इधर जाएगा तो x बराबर 10। जब हम दोनों स्टेप पर गौर कर रहे हैं, एक कीमत आ गई x की 10, एक आ गई मनफी 12, लेकिन हमसे क्या कहा गया था, जुफ्त तबई अदद। हम जानते हैं कि जुफ्त तबई अदद कभी मनफी नहीं होता, यानी ये कीमत हमने की जरूरत नहीं रही, यानी x की कीमत कितनी आ गई 10, एक कीमत आ गई 10। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला जुफ्त तबई अदद है वो जिसको हमने x फर्ज किया था वो आ गया 10, फिर हमसे कहा गया, इसलिए दूसरा जो मुतवातिर जुफ्त अदद है हम कह सकते हैं कि दूसरा मुतवातिर जुफ्त तबई अदद जिससे हमने क्या फर्ज हुआ था, 1 जमा 2 यानी 10 जमा 2, यानी हमारे पास उसका जवाब आ गया 12। यानी दो मुतवातिर तबई अदद जो हमसे मालूम करने के लिए कहे गए थे वो है 10 और 12। इस बात से आपने सीखा कि इबारती सवाल हल करते वक्त सबसे पहले फर्ज करना पड़ता, दी हुई शर्त के मुताबिक फर्ज कर लीजिए, फर्ज करने के बाद शर्त के मुताबिक मसावत बना लीजिए, उस मसावत को हल कीजिए, हल करने पर सबसे पहले वो मुरब्बी मसावत की आम सूरत में आएंगी, और हल करने पर हमारे पास दी हुई शर्त के मुताबिक कीमतें आ जाएंगी। आप इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं।